हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव आज तक पर दो खास मेहमान, क्योंकि एक तरफ अलंकार अग्निहोत्री हैं जो कि सिटी मजिस्ट्रेट बरेली हैं, जिन्होंने रिजाइन किया, सरकार ने उन्हें निलंबित किया है, और दूसरी तरफ प्रशांत कुमार सिंह जीएसटी डिप्टी कमिश्नर अयोध्या के, जिन्होंने योगी के पक्ष में अपना इस्तीफा दे दिया है। मैं आपके पास सबसे पहले आना चाहती हूं, क्योंकि अभी कहां जा रहे हैं अग्निहोत्री जी? आप लग रहा है कहीं से कहीं जा रहे हैं आप। मैं इस समय कलेक्ट्रेट का जो कार्यालय है, जिलाधिकारी कार्यालय बरेली जा रहा हूँ। हाँ। उसी में जिलाधिकारी महोदय से मुझे वार्ता करनी है। हाँ। कि जो कल जो एक अप्रिय दुर्भावनापूर्ण जो है एक स्टेटमेंट बोला गया, हाँ। एक जातिगत विरोध के आधार पे, और स्पीकर फोन पे जिलाधिकारी महोदय को कोई संदेश भेज रहा था कि ये पंडित पागल हो गया है, इसको रात भर यहीं कैंप ऑफिस में बिठा के रखो। हाँ। और इसको निकलने मत देना। तो मैं ये पूछने आया हूँ। हाँ। कि ये मुझे बताएं, पूरे राष्ट्र को बताएं कि ये कौन, जो जिलाधिकारी महोदय से पूछा है, तो कल जो 26 जनवरी 2026 को 7:30 शाम से लेकर 7:45 शाम तक किससे वार्ता हो रही थी, जिसने ये स्टेटमेंट दिया है, तो मेरे लिए और पूरे सब समाज के लिए पंडित पागल हो गया है। और इसके रात भर यहीं बिठा के रखो। यदि ये स्पीकर फोन पे नहीं होते। एक सेकंड, ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन अलंकार जी, आप अपने आप को संत समाज से क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि अभी तक तो जो हम जान रहे थे, आप मजिस्ट्रेट के तौर पर कार्यरत थे ना। ये लोगों को आंदोलित करने के लिए कर रहे हैं क्या आप? आप ये बताइए, जब किसी व्यक्ति को इस तरीके से जातिगत रूप से दुर्भावनापूर्ण ये बोला जा रहा है, इसका मतलब वो पूरे समाज को किस तरीके से देखता है, उसका नजरिया कैसा है। मैं चाहता हूँ उस व्यक्ति की पहचान उजागर हो। ठीक है, उस व्यक्ति की पहचान उजागर मेरे नाम से बोला सेकेंडरी मुद्दा है, तभी मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन अलंकार जी, आपके अहंकार की लड़ाई तो है नहीं। यही सबसे प्राइमरी मुद्दा है, उसी से आपको यही सबसे प्राइमरी मुद्दा है। सुनिए, यही सबसे प्राइमरी मुद्दा है। जैसे ही उसकी पहचान उजागर होगी, आपको समझ में आ जाएगा कौन जाति विरोधी व्यक्ति जो है ऐसे काम कर रहा है। ठीक है, उसके पहचान तक इंतजार करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने जो इस्तीफा दिया है उस पर जरा आते हैं कि आखिर आपने इस्तीफा शंकराचार्य के मुद्दे पर दिया है या यूजीसी के मुद्दे पर दिया है? मेरे इस्तीफे में साफ साफ स्पष्ट है। एक तो प्रथम मैंने उसको इंगित किया है, जिसमें कि जो शंकराचार्य जी, जब अभी मुक्तेश्वर जी महाराज हैं, जब माघ मेला जो है उसमें मौनी और स्नान के दौरान उनके जो बटुक जो ब्राह्मण शीर्ष है, उनको चोटी पकड़ के स्थानीय प्रशासन ने लिटा कर घसीटते हुए पिटाई करी है। इसके अलावा जो वृद्ध जो सन्यासी हैं, उनको भी जो है लात घूंसों से पीटा गया है। इसके अलावा जो आप देखेंगे कि जो सनातन संस्कृति का जो हमारा प्रतीक चिन्ह है, जो चोटी शिखा, उसका इस तरीके से अपमान किया जाता है। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी भी अन्य धर्म या जाति के प्रति ऐसा अपमान कर सकते हैं आप? ठीक है, ये दो सवाल है मेरे। अब इसके बाद दो सवाल है मेरे। पहला सवाल ये है, थोड़ा सा अगर आप रिक्वेस्ट कर दें, वो लोग नारेबाजी आसपास बंद कर दें, तो आवाज आपकी साफ आएगी टीवी पर, क्योंकि आप ये कर रहे हैं तो देश भर में बात जानी चाहिए ना। दो प्रश्न है मेरे। पहला प्रश्न कि आपने कहा चूंकि साधु संतों को वहां पर पीटा गया, चोटी खींच के पीटा गया, तो ऐसे में जो आप अखिलेश यादव से इस वक्त संपर्क में है, उन्होंने भी इससे पहले अभी मुक्तेश्वरानंद पर लाठी चलाई थी। खुद उन्होंने मुझे इंटरव्यू में कहा कि मुझे तो बहुत तोड़ा था उन्होंने, मैंने सरकार गिरा दी थी उनकी। तो अभी आप जो अखिलेश यादव से संपर्क में है, उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? क्योंकि उन्होंने भी पिटाई की थी, उनकी सरकार ने भी। नहीं तो ये आप उनसे पूछिए, मुझसे क्या पूछ रहे हैं? मैं तो अभी इस समय करंट एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ। ये तो आप जब नहीं होंगे तब आपको उनसे पूछना चाहिए था। यदि आपने नहीं पूछा तो मैं क्या करूं? नहीं, पर आप उनके साथ कांटेक्ट में है या नहीं है? अखिलेश जी से आप टच में है ना? मेरे इस समय जो हम लोग मुहिम पे हैं, उसमें जितने भी दल हैं, चाहे भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी, और जितने भी किसान यूनियन, सवर्ण समाज के और ब्राह्मण संगठन, सब लोग इस समय हमारे टच में हैं। हम लोग सब एक साथ जो है बात भी कर रहे हैं। आगे हम लोग रणनीतियाँ तय करेंगे। इस समय जो सामान्य वर्ग है, करेक्ट जो एस्टेब्लिशमेंट की सरकार है, उससे अलग, मानसिक रूप से अलग हो चुका है। इस समय ये सरकार अल्पमत में है। मुझे भारत के जो अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अपने गृह मंत्री जी अमित शाह जी और भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदया, उनसे बहुत सविनय अनुरोध है कि यहाँ उत्तर प्रदेश जो गवर्नर मैम हैं, उनसे रिपोर्ट लेके, अब क्योंकि जिस तरीके से व्यवस्था चल रही है वो संविधान विरोधी है, संवैधानिक ढांचा जो है ध्वस्त हो चुका है, जल्दी से जल्दी यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और यहाँ की संवैधानिक व्यवस्था को ही बहाल किया। अच्छा, अलंकार जी, इतने चुने हुए विधायक जो बैठे हुए हैं,
वो सब अल्पमत में आ चुके हैं, क्योंकि आप यहां से खड़े होकर ऐलान कर रहे हैं। अखिलेश जी का नाम लेने से क्यों बच रहे हैं? मैं तो किसी का भी नाम नहीं ले रहा हूँ ना, मैं पर्सनल नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ इस समय जितने भी जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, वो उनकी अगर हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाएं और जीत के दिखाएं, क्योंकि पूरी जनता आपके विरोध में है। इसीलिए कह रहे हैं जो संवैधानिक तंत्र है जो इस समय अल्पमत में है, इसलिए इस समय विफल हो चुका है। तुरंत ही संवैधानिक जो ढांचा जो ध्वस्त हुआ है, यहाँ पे जो है जो माननीय गवर्नर मैम है उनकी रिपोर्ट लेके माननीय राष्ट्रपति महोदया को तुरंत ही यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाकर आगे की कार्रवाई करनी। आप एक मजिस्ट्रेट रह चुके हैं, आप इस तरह की बात करें, आपको नहीं लग रहा आप संविधान पर चोट कर रहे हैं? क्योंकि एक मजिस्ट्रेट के निलंबन से या उनके इस्तीफे से एक सवाल पूछ रही हूँ, सवाल तो सुनिएगा ना। आप निलंबन के बाद या आपके इस्तीफे के बाद आप ये कह रहे हैं कि एक पूरी सरकार को ध्वस्त करके और इमरजेंसी लगा दिया जाए, राष्ट्रपति शासन। आप कल, मैं वही तो कह रहा हूँ, उस व्यक्ति की पहचान उजागर की जाए जो इस तरीके से जाति विरोधी बातें करता है, जो ये बोल रहा है कि पंडित पागल हो गया है। तो ऐसे में संवैधानिक ढांचा ध्वस्त हो चुका है। कौन है वो उच्च पद पे आसीन व्यक्ति जिलाधिकारी महोदय को आदेशित कर रहा है पंडित पागल हो गया? अरे मेरे नाम से भी बोला होता मुझे कोई दुख नहीं होता, लेकिन वो एक पंडित पागल हो गया है, इसका मतलब उसके अंदर कितना एक जाति द्वेष भरा हुआ है। तो यहाँ कोई संवैधानिक तंत्र बचा कहाँ पे है, जब आपका जो कोर वोटर बैंक जो समान वर्ग है वो आपसे अब अलग हो चुका है। आपको पता नहीं है, देश भर में राज्य भर में विभिन्न जिलों में प्रदर्शन हो रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है? नहीं, प्रदर्शन हो रहे हैं, पता चल रहा है, सब होता है, लेकिन इसकी वजह ये नहीं है कि इस वजह से कोई राष्ट्रपति शासन लगा दे। आप मजिस्ट्रेट के पद पे रह चुके हैं, मैं तो बस आपके विवेक पर थोड़ा सा आपका जवाब चाह रही थी। एक और प्रश्न है, जब आप मजिस्ट्रेट बने होंगे तो आपने शपथ ली होगी ना कि आप धर्म निरपेक्ष होकर काम करेंगे। ऐसे में सिर्फ हिंदू साधु संतों पर हमला हुआ इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया, क्या इस लाइन को आप जस्टिफाई कर सकते हैं? तो आप एक काम करिए, मैं अधिकारी हूं, मैं अगर चोटी रखता हूं, अगर मैं रखता होता तो आप मुझे पीट के मेरी चोटी पकड़ के घसीटेंगे, क्योंकि मैं अधिकारी हूं। आप बताइए, मेरी स्वतंत्रता नहीं है, मेरी धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है? आप बताइए, क्या मैं चुप हो जाऊं? क्या अधिकारियों के स्वतंत्रता मिल गई है कि चोटी घसीट के मारेंगे? स्थानीय प्रशासन इतना, ये मतलब ब्राह्मणों का इतना अपमान करेंगे? कैसी बात कर रहे हैं? ये बताइए, मैं इसलिए नहीं मनाता किसी जातिगत जो है या धार्मिक जो है प्रतीक, मैं धार्मिक या जातिगत प्रतीक चिन्ह, मैं ये बताइए कोई और अधिकारी किसी और धार्मिक प्रतीक चिन्ह पे हमला करता, अभी तक क्या होता उसका? पूरे राज्य में क्या आंदोलन हो रहा होता? आपने सिर्फ सनातन संस्कृति के जो प्रतीक चिन्ह है, चोटी है, उसको घसीट के कैसे बटुक ब्राह्मण को मारा है आपने? आपका स्थानीय प्रशासन मारा है, तो दूसरे वर्गों से क्या वहाँ पे क्या करें? वो क्या करेंगे जब स्थानीय प्रशांत कुमार सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जीएसटी डेप्यूटी कमिश्नर है, जिन्होंने इस्तीफा दिया योगी के पक्ष में। वो कह रहे हैं कि योगी की सरकार तो अब हटा देनी चाहिए और तुरंत राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। आपने योगी जी के पक्ष में इस्तीफा दे दिया है, क्यों भाई सिंह साहब? अंजना जी पहले तो आपको सादर प्रणाम। बहुत दिनों से हम लोग छोटे से आपको सुन रहे थे, तो आज पहली बार जीवन में आपसे बात करने का मौका मिला है जी। अंजना जी, जो मैंने इस्तीफा दिया है वो इस्तीफा कुछ दूसरे तरह का है। आज सरकार के समर्थन में पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में कोई इस्तीफा हुआ होगा, जहां तक मेरी समझ है, छोटी समझ है। और अंजना जी, आप बहुत बड़ी हैं हमसे, हम लोग आपके पास अनुभव ज्यादा है, लेकिन आपकी पत्रकारिता को मैं सुनता रहा हूं। मैं 2 दिन से बहुत व्यथित था कि प्रयागराज की धरती से जिस तरह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे राज्य सरकार के मुखिया को, हमारे राज्य सरकार को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारे गृह मंत्री जी को जिस तरह आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही थी। अंजना जी, मैं एक सरकारी कर्मचारी हूं, एक सरकारी लोक सेवक हूं, मेरी कोई जात धर्म नहीं है, लेकिन क्या ये मेरा कर्तव्य नहीं है कि जिस सरकार से मैं नमक खाता हूं, जिस सरकार से मुझे वेतन मिलता है, मैं यंत्र नहीं हूं कि उस मुखिया को, उस सरकार को अगर कोई कोसे, उसको कोई गाली दे तो मैं उसको बर्दाश्त करता रहूं, क्योंकि मैं भी मानव हूं। इस इस्तीफे का कोई मतलब तो समझ आ नहीं रहा है कमिश्नर साहब। नहीं, इस इस्तीफे का क्या मतलब है? मतलब मैं सरकार के समर्थन में इस्तीफा दे रहा हूं। अरे भाई काम कीजिए, आप लोग अपना अपना काम कीजिए। आप जीएसटी के डेप्यूटी कमिश्नर हैं, नौकरी करने से कौन क्यों? नहीं, आपकी बात जायज है और आपका मैं काउंटर लगा भी नहीं पाऊंगा, मेरा सामर्थ्य नहीं है। लेकिन मेरा इस्तीफा जायज इसलिए है कि निश्चित रूप से जैसे आज मुझे आपसे बात करने का मौका मिला,
तो मेरी आवाज तो जनता तक पहुंच रही है ना, लोगों तक पहुंच रही है ना। मैं एक कर्मचारी हूं, मैं उत्तर प्रदेश कर्मचारी नियमावली में बंधा हुआ एक व्यक्ति हूं, मैं एक कायदे में रहने वाला व्यक्ति हूं। यदि मैं अपनी कोई संवेदना रखता हूं तो कैसे कहूं? अलंकार जी के कदम से आप सहमत है या नहीं है? देखिए, मैं अलंकार जी के कदम से इसलिए नहीं सहमत हूं क्योंकि उन्होंने भावुकता में कोई कदम उठा लिया है, क्योंकि सरकार के विरोध में सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया। आप उत्तर प्रदेश सरकार के एक कर्मचारी थे, आपको कोई भी चीज एक मर्यादा में रह के करनी चाहिए थी, क्योंकि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री कोई राजा के बेटा नहीं है। ये लोग चयनित लोग हैं और एक संवैधानिक व्यवस्था के लोग हैं, और आप भी संवैधानिक व्यवस्था में बैठे हुए लोग हैं, तो आपको एक मर्यादित तरीके से काम करना चाहिए। अलंकार जी, इस पर आपका जवाब कि भाई चुन के आए ना डेमोक्रेसी में। तो आपने क्या भावुक नहीं, तो आपने इस्तीफा जो दिया है वो भावुक होकर के दिया कि ऐसे ही दे दिया? हवा में सपना आया था? जो दूसरे को आप आरोप लगा रहे हैं, आप चुप रहिए, हमारे बारे में मत बोलिए, ना मैं आपके बारे में बोलना चाहता हूँ। ये आपका अपना व्यक्तिगत विचार है, मुझे उसमें कुछ कमेंट नहीं करना है। आपकी लड़ाई क्या है अलंकार जी, समझ नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आप मतलब अभी मुक्तेश्वरानंद जी से भी बात कर रहे हैं, आप उनके लिए लड़ रहे हैं। आपने इनकार नहीं किया कि आप अखिलेश जी से टच में हैं, 27 में चुनाव होने वाला है, पॉलिटिकल लड़ाई हो गई है आपकी, लग रहा है। देखिए, हम अपने समाज की बात कर रहे हैं। जब समाज की बात है, जो हमारे सजाती एमपी एमएलए, जो ब्राह्मण एमपी एमएलए हैं, मैं कल भी कमेंट किया था, जब वो नहीं सुन रहे हैं ना, किसी को बोलना पड़ेगा। सिस्टम में नहीं होके तो सिस्टम में रह के बाहर उसके अपने कार्रवाई करेंगे। ये अग्निहोत्री वर्सेस सिंह की लड़ाई बन गई है क्या प्रशांत जी? जी नहीं, मैं तो उत्तर प्रदेश उधर से अग्निहोत्री उठे तो इधर सिंह आ गए समर्थन में योगी जी के। नहीं, ऐसा जो है बहुत ही अदब के साथ कहना चाहूंगा कि ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो केवल राजधर्म का पालन किया है। मेरी अंतरात्मा ने झकझोरा कि जिस सरकार का मैं नमक खाता हूं, क्या ऐसे घड़ी में जब उसको कोसा जा रहा हो, उसको अनर्गल बातें कही जा रही हो, तो क्या मेरा कोई नैतिक दायित्व नहीं है? क्या मैं वेतन लेके घर चला जाऊं और अपने बाल बच्चों में सो जाऊं? इसलिए मैंने निर्णय लिया है और अपनी आवाज को, अपनी बात को रख रहा हूं। आपके पास मैं आना चाहती हूँ अग्निहोत्री जी, मतलब आपकी दो बातें जो समझ में आ रही हैं, आपको पता करना है कि किसने अपशब्द बोला आपके लिए, है ना? और दूसरा, आप चाहते हैं कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाए। पहली बात तो समझ में आती है, दूसरी बात को कौन जस्टिफाई करेगा? आप भी जब मजिस्ट्रेट के पद पर काम कर रहे होते, कोई दूसरा मजिस्ट्रेट इस्तीफा देके कहता योगी सरकार को गिराओ, ये अल्पमत में है, तो आप भी हंसते। जो आपका भाजपा का जो कोर वोटर बैंक, सामान्य वर्ग जो है, गली गली सड़क में जब विरोध प्रदर्शन में उतर आया है, ये अपने आप में स्पष्ट कर दे रहा है कि आप अल्पमत में आ चुके हैं, आपके पास कोई भी बहुमत नहीं है। इसलिए, और जिस तरीके से ये जब पूछिए, मैं इसीलिए चाहता हूँ इस शब्द का जो सेंटेंस है, ये पंडित पागल हो गया। ये जब जवाब दें जिलाधिकारी महोदय, इसी से स्पष्ट हो जाएगा कि अल्पमत में ये सरकार है कि बहुमत में है। और आपका इस्तीफा ही जो आया है, आप यूजीसी पर अब बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। आपको उन बच्चों की चिंता ही नहीं है जो सामान्य वर्ग से हैं। आप या तो अपने ऊपर बोले हुए गाली की बात कर रहे हैं, या फिर अभी मुक्तेश्वरानंद जी की। आप ये बताइए, आप प्रश्न पूछ नहीं रहे हैं ना, आप तो उस पे अपने आप अड़े ना, आपको दूसरे प्रश्न पूछे, आपका इस्तीफा। मैं तो ये समझ रही हूँ कि यूजीसी का नया नियम तो सेंटर ने लाया है ना, तो आपको सेंटर के खिलाफ भी बोलना होगा। बोलिए। हाँ, तो मैंने तो बोला है ना, तो यूजीसी, मैं बोल रहा हूँ, यूजीसी का जो 2026 का जो 13 जनवरी 2026 का जो गजट आया है भारत सरकार का, उसमें आपने जो जातिगत भेदभाव में जो आपने सीधे सामान्य जो वर्ग का अभ्यर्थी है, सीधे आपने उसको स्वघोषित अपराधी मान लिया है। मतलब आपका बेटा बेटी है सामान्य वर्ग का, उस पर कोई भी अपराध लगा देगा, वो फर्जी बोल देगा, और इसके बाद समता समिति के सामने प्रस्तुत हो जाएगा। बेटे का और बेटियों का शारीरिक शोषण किया जाएगा। आप ये चाहते हैं कि बेटे बेटियां आत्महत्या करने लगे? आप ये चाहते हैं कि जो हिंदू समाज वैसे ही इतना बटा हुआ है, आपस में समूह में एक दूसरे से लड़े? ये सिर्फ सामान्य वर्ग के लिए आंदोलन कीजिए ना, समाज के लिए बहुत दिक्कत करेगा। तो अग्निहोत्री जी, उन छात्रों के लिए आंदोलन कीजिए ना। ये सब तो मैंने अपने इस्तीफे में, आप वो तो कर नहीं रहे, आप तो बस कह रहे हैं कि किसने अपशब्द पंडित मुझे कहा, मुझे नाम बताओ, मैं इसलिए जा रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये आपको लग रहा है जो प्रदर्शन, जो आंदोलन यहाँ पे हो रहा है, वो यूजीसी और इन दोनों चीजों पे हो रहा है, शंकराचार्य जी पे, वो आपको लग रहा है। यूजीसी रोल बैक, यहाँ पे जो नारे लगते हैं आपको, ये जो टीवी वाले दिखा नहीं रहे, सिर्फ एक ही चीज पे फोकस आप लोग कर रहे हैं। कोई एक चीज पर फोकस नहीं कर रहा है। यूजीसी पे मैंने कल से 3 कार्यक्रम किए हैं और छात्रों की आवाज हम लोग सामने रख रहे हैं। यूजीसी पर बात तो समझ में आती है, लेकिन आपने क्या इसको, एक आखिरी सवाल पूछ रहे हैं, आपने क्या इसको निजी अहम की लड़ाई बना लिया है?
मिस्टर अग्निहोत्री? नहीं, कोई निजी अहम की लड़ाई नहीं, कोई निजी, दोनों बिंदु हैं, दोनों स्पष्ट बिंदु हैं। और जो कल की गतिविधि हुई, जो घटना हुई दुर्भाग्यपूर्ण, तो उससे ही जो है एक अलग जो है जो चीजें आज से चालू हुई हैं वो इसीलिए हुई हैं क्योंकि कल जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो स्टेटमेंट आया, एक जातिगत टिप्पणी करी गई, उसके। धन्यवाद मिस्टर अग्निहोत्री आज तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।